भारत का जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर में बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं जिनसे हमारी समृद्धि बढ़ सकती है, जिनसे हमारा जीवन का डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर में सुविधा हो सकती है। और ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से स्टोरीज के माध्यम से और उदाहरणों से समझाई गई है। लेकिन ये सब चीजें बहुत लोग मिस कर देते हैं। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे किसी को आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मिले और उसे वो चलाना ना आए तो आईफोन को क्या करेगा। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर हम उनको समझेंगे नहीं तो वो जो शिक्षा है और ज्ञान दिया गया है उसके अंदर में वो हमें कैसे मिलेगा और कैसे उसको प्राप्त करेंगे। पिछले सप्ताह जो हमने अपना प्रोग्राम किया था उसमें हमने ये बताया था कि भाई युवाओं के लिए कितने तरीके से उनकी उन्नति के रास्ते हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। इस दफे हम लोग महिलाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि महिलाओं को धर्म ग्रंथों से क्या क्या सीख और बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। इसके बारे में शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है और आज वो उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान देंगे। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। हम धर्म ग्रंथों की जगह थोड़ा सुधार कर लें। केवल सुंदरकांड की सीरीज में सुंदरकांड से युवाओं को क्या सीख मिलती है वो किया था, और आज करेंगे हम सुंदरकांड से महिलाओं को क्या शिक्षाएं मिलती हैं। क्योंकि हम पूरी सीरीज कर रहे हैं तो अगले में सुंदरकांड से कुछ और सीख की बात करेंगे। और आज का विषय है सुंदरकांड से महिलाओं के लिए क्या 10 प्रमुख शिक्षा। अब एक अच्छी महिला को क्या होना आवश्यक है और वो सुंदरकांड कैसे बताता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी महिला के लिए, किसी भी एक नारी के लिए नारीत्व के क्या प्रमुख 10 गुण होने चाहिए, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला गुण है कि नारी में ममता और करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है। जब तक नारी में ममता और करुणा नहीं है, कोई भी गहना नारी पहन ले तो उसमें सुंदरता नहीं आ सकती। तो नारी का सबसे बड़ा गहना है ममता, करुणा और चेहरे पर मुस्कान। दूसरा है त्याग और सेवा भाव, कि हमें कुछ चीजें स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए काम करने की भावना होना बहुत जरूरी है। तीसरा गुण है नारी के लिए सहनशीलता। तो नारी को कदम कदम पर बहुत सारे घर को बनाने के लिए सब किसी की सुनना, सब किसी को समझाना, कभी पति को समझाना, कभी सास को समझाना, कभी सासू को समझाना, कभी बेटी को समझाना, कभी बेटे को समझाना, कभी देवरानी को, कभी जिठानी को, कभी पड़ोसन को। तो जितने भी सामाजिक संबंध है उन सबको मजबूत करने में नारी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नारी में सहन शक्ति, सहनशीलता और धर्मपरायणता होनी बहुत आवश्यक है। नंबर 4 बात करेंगे संवेदनशीलता, कि मैं कितना संवेदन हूं जो मेरे इर्द गिर्द, चाहे वो वातावरण में हो रहा है, मैं अपने एनवायरनमेंट के पीछे कितना संवेदनशील हूँ, मैं अपने हेल्थ के पीछे संवेदनशील हूँ, मैं अपनी वेल्थ के पीछे, धन के पीछे कितना संवेदनशील हूँ। तो संवेदनशीलता से आदमी के आचरण में बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। और महिला जब अपने अगली जनरेशन को तैयार करती है, अगली पीढ़ी को तैयार करती है, तो गुरु के रूप में बहुत सारी चीजें संवेदनशीलता से अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन करती है। इसलिए ये गुण भी बहुत जरूरी है। अगला गुण है आत्मसम्मान। हर किसी को अपने आत्मसम्मान को समझना और उसकी रक्षा करना और आत्मसम्मान को सदैव उत्कृष्ट बनाए रखना बहुत आवश्यक है। मैं उदाहरण से समझाऊं कि हमें कोई गलत शब्द कहे और उसकी भावना सुधार के लिए तो आत्मसम्मान को ठेस नहीं है, और यदि कोई हमें कोई नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है
या भाषा का प्रयोग करता है या किसी तरह की और किसी वहन कुशलता के कारण किसी और चीज को प्रयोग करता है, तो वह हमारी संवेदनशीलता के प्रति जागरूक नहीं है। और अगला है आत्मसम्मान। मेरा खुद का भी सम्मान होना चाहिए और मैं दूसरा का भी सम्मान करूं। आज महिला की स्थिति ऐसी मानी जाती है कि महिला अपने आप को यह महसूस करती है कि मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है इस घर में, जबकि जो अच्छी महिलाएं हैं वो खुद का सम्मान भी करती हैं, आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं, दूसरे का भी सम्मान करती हैं। अगला जो गुण है वो है संतुलन। जीवन में संतुलन बनाकर रखना, बैलेंसिंग इन लाइफ। तो घर में कभी समृद्धि ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कभी रिश्ते बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कभी किसी और चीज की कमी और प्रचुरता घटती बढ़ती रहती है। तो हम सबके प्रति अपने आप को संतुलन बनाने की चीजें रखें कि जब तक हम बैलेंसिंग पावर बढ़िया नहीं होगी तो घर ठीक से नहीं चलता। इसलिए महिलाओं की ये भी एक अच्छी खूबी है जो महिलाएं हर चीज में बैलेंस बना लेती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन का हो, चाहे सामग्री का हो, चाहे और किसी चीज के आप आकलन की बात करें। तो संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक। अगला जो गुण है वो है क्षमा और उदारता। देखिए, यदि आपको जीवन में शांति चाहिए तो लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। और महिला की यह खूबी है कि वह बहुत सारी चीजों को स्वभावतः ही क्षमा कर देती है। और ये उदाहरण हमें कहाँ सुंदरकांड में महिलाओं को सिखाने की कोशिश की गई है, आज उन विषयों पर चर्चा करेंगे। नंबर 9 जो गुण की हम बात कर रहे हैं वह है कि आप अपने को साकार रूप में या जीवन को साकार रूप में निर्माण करने की, किसी के जीवन को ठीक से संवारने की, किसी के जीवन को उत्कृष्ट बनाने की शिक्षा नारी सबसे ज्यादा देती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चे और बच्चियों को उत्कृष्ट स्तर की स्तर दी है वो अपना घर ही नहीं, लड़की जहां शादी होकर जाएगी वो घर भी सुधरेगा, और लड़का जिस घर से बहू लाएगा वो बहू आकर भी वहां सुधरेगी, क्योंकि उसके आचरण में वो चीजें पहले से उसकी मदर ने या महिला होने के नाते चाची ने, ताई ने, बुआ ने, दादी ने, नानी ने, किसी ना किसी महिला ने उसके जीवन में उनको संयोजित और समायोजित कर दिया है। तो ये चीजें समझने की हैं। और नंबर 10 जो सबसे ज्यादा आज जरूरी है, क्योंकि आज महिला ऊंचाइयां छू रही हैं, उत्कृष्टता के शिखर पर बैठकर काम कर रही हैं, वह है निर्णय लेने की क्षमता, दक्षता और दूरदर्शिता। तो किसी भी महिलाओं में यदि ये सब 10 के 10 गुण आपको नजर आते हैं तो वो एक आदर्श महिला की तरह समझी जाती है। और इन्हीं गुणों को समझने के लिए हमें सुंदरकांड से कुछ नारी के प्रति शिक्षा के भावों को जागृत करने की प्रेरणा सुंदरकांड पढ़ने से मिली। आज उन्हीं शिक्षाओं की हम बात करें। इसलिए कहा जाता है कि नारी शक्ति है। नारी केवल एक प्राणी नहीं है, नारी शक्ति है, और नारी शक्ति और सौम्यता का रूप है। नारी को गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, चला जाता है, तो नारी शक्ति है, नारी सौम्यता का साकार रूप है, नारी सृजन की आकृति है कि जो नारी सृजन देती है, बच्चे में पेट में बच्चे को बड़ा करती है, समाज में रिश्तों को सृजन करती है, बच्चे में आचरण का सृजन करती है। तो नारी की सृजनशीलता की जो धारा है वह अनुपम है, और जो जीवन को आदर्श बनाने के लिए अर्थ देती है। इसीलिए नारी का हमारे समाज में बहुत महत्व है। आइए आज उसी महत्व को ठीक से समझने के लिए सुंदरकांड में कहां कहां नारी की चर्चा कर उन रूपों को या उन गुणों को साकार कर समाज में व्यवस्थित रूप से सिखाने का प्रयास सुंदरकांड के माध्यम से किया गया है, उन पर चर्चा करते हैं। सुंदरकांड में मुख्य रूप से 6 नारियों की चर्चा की गई है। सबसे प्रमुख नारी का जो पात्र है वो है सीता जी, दूसरे हैं मंदोदरी,
तीसरी है त्रिजटा, चौथी है सर्पों की माता सुरसा, पांचवी है लंकनी और छठवीं है जो द्वेष की भावना से हम बात करते हैं, जो अपने को समझने की आवश्यकता है, वह है। तो हम यदि इन सब के आचरण से एक एक चीज समझें तो हमें नारी शक्ति के उन गुणों का सुंदरकांड में विशेष रूप से वर्णन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि विश्वास की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुंदरकांड में नारी के माध्यम से क्या शिक्षा देने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है। और वहां एक संवाद आता है हनुमान जी और लंकनी के बीच, और लंकनी अपनी विश्वास की पराकाष्ठा हनुमान जी को बताती है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो लंकनी पहले उन्हें रोकती है कि अरे चोर, मेरे रहते हुए, क्योंकि मैं इस नगर की पहरेदार हूं, तो शहर में घुस रहा है। और उनको चोर कहती है तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूं, लेकिन जो दूसरे की पत्नी चुरा कर लाया है वो चोर नजर नहीं आ रहा है। तो वो वार्तालाप होता है, फिर वो उनको रोकने की कोशिश करती है और वो उसको एक मुक्का मारते हैं। और जब मुक्का लगता है तो उनका पुराना विश्वास, जो लंकनी का पहले जन्म में उनको एक श्राप दिया गया था, अदरवाइज तो वो एक अप्सरा थी, कि तुम्हें जब कोई वानर मुक्का मारेगा और वानर के मुक्का मारने से तुम्हारा होश खत्म हो जाएगा, तुम बेहोश होने की स्थिति में आ जाओगे, तो उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये पाप की समाप्ति हो जाएगी, तुम मूल रूप में आ जाओगी। और उस दिन यह भी मान लेना कि अब राक्षसों का अंत नजदीक आ गया है। तो वह विश्वास वहां समझाने की बात बाबा तुलसीदास जी ने नारी शक्ति के माध्यम से वहां की है। और लंकनी क्या कहती है वो समझने की है। जब ही रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, चलत ब्रंच काहे मोर ही चीना, विकल हौसते कप के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूंगा। तो कहती है कि यह जब मुझे श्राप दिया गया था तब मुझे बताया गया था, और वो आज वो दिन आ गया, और अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा आज उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मैंने राम जी के दूत हनुमान जी को अपने नयनों से देख लिया, जान लिया, तुम साधारण वानर नहीं हो। और उसके बाद वह लंका छोड़कर अपने धाम को चली जाती हैं। तो यह विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रत्येक नारी को इस उदाहरण को लंकनी के लंका के पहरेदारी के रूप में नहीं, लंकनी में कितना विश्वास था इस शिक्षा को लेकर अपने जीवन में विश्वास की अडिगता को और सार्थक बनाने का प्रयास करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। दूसरी, आत्मसम्मान की बात। सीता और रावण का संवाद सीता जी के आत्मसम्मान की पराकाष्ठा को दिखलाता है। जब रावण बार बार सीता जी को समझाने के लिए अशोक वाटिका में आता है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, जो पुरानी रानियां हैं इन सबको साइड लाइन कर दूंगा, अर्थात उनको वह साम दाम दंड भेद की नीति से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन सीता जी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए रावण को डांटती हैं, फटकारती हैं और कहती हैं, सट सूले हर आने ही मोही, अरे मूर्ख, तू अपने आप को बलवान समझ रहा है, तू तो मुझे अकेले में हरण करके लाया है। यदि तू इतना ही ताकतवर था, तू इतना ही बुद्धिमान था, तू अपने दशानन बोलता है, ज्ञान का प्रतीक बोलता है, अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, कहता है कि मैंने ब्रह्म को एक्सपेंड कर लिया है, लेकिन तुझे इतनी समझ में नहीं आई कि तू मेरा हरण किस तरह करके लाया है। तो सठ सूने हर आने मोही, अदम लज्ज लाज नहीं तोही, तुझे शर्म नहीं आती अपना बखान करते करते।
तो आत्मसम्मान के लिए प्रत्येक नारी को प्रत्येक घटना के पीछे के क्रम को क्रमबद्ध देखकर उसमें से जो चीजें समझाने की आवश्यक है वो उस घटना में सही समय पर वर्णन करना आवश्यक है। यह सुंदरकांड प्रत्येक नारी को इस माध्यम से रावण और सीता जी के संवाद के माध्यम से समझाने की या उनके अंदर यह कला विकसित करने की कोशिश करता है। तीसरा, धैर्य और संयम। यदि नारी में के जीवन में धैर्य और संयम है तो नारी अपना जीवन और अपने परिवार का संपूर्ण जीवन खुशमय, आनंदमय, सुंदर, सरल, सौम्य, सुगम, साहसी, पराक्रमी बना सकती है। उसका भी उदाहरण है। यह उदाहरण सीता जी और राम जी के संवाद से हम समझ सकते हैं। और जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं विभीषण जी के बताने के बाद कि रावण उठाकर लाया और उनको अशोक वाटिका में रखा हुआ है, और वहां जाकर के वो पेड़ पर छुप करके पहले ये सोचते हैं कि मैं इन परिस्थितियों में सीता जी को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं रामदूत हूं, तभी तो वे मेरी बात मानेंगी, अन्यथा कैसे मानेंगी। क्यों, परिस्थितियों का आकलन करना और परिस्थिति के अनुसार अपने संवाद कुशलता को विकसित करना यह बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी ने वहां धैर्य रखा, पहले पेड़ पर जाकर बैठे और पहले समझा कि परिस्थिति क्या है। वहां रावण आता है, रावण तरह तरह की अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है, सीता जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीता जी उसकी बात को नकार देती हैं। फिर हनुमान जी नीचे आते हैं, फिर हनुमान जी अपनी अंगूठी डालते हैं, बताते हैं और उनका संवाद चलता है। लेकिन सीता जी पूरी चीजें हनुमान जी का पराक्रम देखती हैं, हनुमान जी का रूप देखती हैं, लंका के जलाने का देखती हैं, लेकिन अपना धैर्य कहीं नहीं खोती हैं। और अंत में हनुमान जी से एक बात कहती हैं, जब हनुमान जी वापस चलने को तैयार होते हैं कि कहो तो अति मोर प्रणामा, जब तुम यहां से जाओ तो अपने प्रभु श्री राम को मेरा नमस्कार कहना। सब प्रकार प्रभु पूरन का, कि आप सबके काम करते हो तो माता सीता का भी काम कर दो। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, कि आप तो हर दीन और दुखी के दयाल हो, उनका उद्धार करते हो, तो अब उनका उद्धार क्यों नहीं कर रहे, सीता माता का उद्धार कब करोगे। तो वह अपने धैर्य से यह प्रश्न हनुमान जी के माध्यम से श्री राम से कराकर अपने उद्धार की बात करती हैं। तो यह संवाद धैर्य और संवाद संयम की पराकाष्ठा है। सीता जी चाहती तो हनुमान जी से कह सकती थी कि मैं तो तुम्हारे ही साथ चलूंगी, तुम मुझे ले चलो, और ये कहीं बात प्रसंग में आती भी है तो हनुमान जी कहते कि नहीं, आपको लेने राम ही आएंगे। तो सीता जी कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उनकी गरिमा का सवाल है, मैं चली गई तो राम का प्रताप का वर्णन कब होगा। तो वो अपने पति की महिमा का बखान करने के लिए, उनके पराक्रम का गुणगान समाज तक पहुंचाने के लिए अपने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए वहां रुकती हैं और उनके आने का इंतजार करती हैं। आज की महिला छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर अपने घर में ग्रह कलेश या द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देती है, धैर्य से संयम से काम नहीं लेती। हमें इस प्रकरण से प्रत्येक नारी को यह निवेदन करने की इच्छा है कि वह इस प्रकरण से अपने धैर्य की सीमा को और बढ़ाए और अपने संयम से काम लेकर अपने परिवार को एकत्र कर उस परिवार की ख्याति को, उस परिवार की प्रसिद्धि को, उस परिवार की समृद्धि को उत्कृष्ट बनाकर एक समाज की मजबूत इकाई के रूप में समाज में स्थापित करें। नंबर 4, प्रत्येक नारी में सदैव सकारात्मक सोच होना जरूरी है। सुंदरकांड में यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। जब हम विपत्तियों में होता है तो हमारा साहस टूट जाता है और नकारात्मकता के विचार इतने भर जाते हैं
कि हम सकारात्मक सोचना ही बंद कर देते हैं। लेकिन सीता जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने प्रत्येक नारी को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने नकारात्मक विचारों को अपने पास मत आने दीजिए और सदैव सकारात्मकता से ही सोचिए। उन्होंने क्या कहा है, जब हनुमान जी माता सीता से चूड़ामणि लेकर लौट रहे हैं तो माता सीता ने हनुमान जी से क्या कहा कि मेरी विनती प्रभु श्री राम से, मेरे पति से कैसे करना। वो सकारात्मक सोच का सबसे बढ़िया उदाहरण है जो सुंदरकांड की महिमा को कई गुना बढ़ा देता है। वहां माता सीता कहती हैं, मास दिवस मोहनाथ न आवा। यदि 1 महीने का, क्योंकि रावण ने उनको 1 महीने का समय दिया है, तो वो हनुमान जी को वही मैसेज कन्वे कर रही है और बता रही है कि यदि 1 महीने में नहीं आए तो मैं रावण की बात मानूंगी नहीं और वो मेरा सर काट देगा। इसीलिए समय बहुत कम है कि मास दिवस मोहनाथ न आवा तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। क्योंकि मैं खुद तो नहीं मरना चाहती, लेकिन रावण मुझे मार देगा, इसलिए समय बहुत कम है। और उस समय में क्या करना है उन्हें, कहूं कपि कई विधि राखों प्राणा, कि मैं किसी तरह से 1 महीने तो अपने प्राणों को जिंदा रख सकती हूं, अपने प्राणों को किसी तरह भी नहीं खत्म होने दूंगी, चाहे कुछ भी परिस्थिति किसी तरह भी आ जाए तो मैं जीवित रहूंगी। लेकिन रावण क्या करेगा वह मेरे हाथ में नहीं है। कि कहूं कपि कई विधि राखो प्राणा, तुम तात कह अब सब जाना। तब देखी शीतल भई छाती, कि तुम्हें देख करके तो मुझे विश्वास हो गया था कि वास्तव में अब मैं वापस चली जाऊंगी। पुनिमो कहूं सो तो दिन राती, कि अब तुम चले जाओगे तो दिन रात मैं कैसे जिंदा रहूंगी। वह अपने मन की व्यथा को बताते हुए और सकारात्मक विचारों से ये कहती हैं कि मैं राम का नाम लूंगी, आगे जो दोहा में लिखा गया है, और मैं जो मेरे आंखों की पलकें हैं उनको किवाड़ बनाकर बंद रखूंगी। राम की छवि के सहारे मैं अपने जीवन को 1 महीने तक हर परिस्थिति में उत्कृष्ट और उत्तम बनाकर जीवन की हर कामना से अपने आप को जीवित रखूंगी। लेकिन मैं रावण की उस बात को नहीं मान सकती और वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा वो मुझे नहीं है। तो मैं सकारात्मक हूं, सामने वाला नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए आपको हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक करना है, तो सामने वाला भी सकारात्मक कई बार परिस्थितियों वश हो जाता है। यह विचार बहुत समझने का है और जो लोग गूढ़ रहस्यों को समझते हैं वो इस विचार से अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। अगला, संवाद की शक्ति। देखिए, जब हम साधारण भाषा में बात करते हैं तो शब्दों का चयन और शब्दों की मर्यादा ही हमारे संवाद को उत्कृष्ट बनाती हैं और संवाद के शब्दों का चयन ही उसको गाली में या गंदी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो हमेशा अपने आप को और सामने के मनोबल को तोड़ने के लिए शब्दों का चयन जीवन में बहुत जरूरी है। और यह रावण और सीता जी के संवाद से बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि शब्दों के चयन से सामने वालों को मनोबल को कैसे तोड़ा जाता है। सामने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बलशाली हो, कितना ही पौरुष से भरा हो, लेकिन शब्द जब मन पर चोट करते हैं, शब्द जब दिल पर लगते हैं, तो बड़े से बड़ा मानव भी दुखी होता है और कुछ नया सोचने के लिए मजबूर होता है। और वही कला यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने सीता जी के माध्यम से प्रत्येक नारी को समझाने की कोशिश की है। क्या लिखा है, आप ही सुन खद्दोत सम राम ही भानु समा। सीता जी ने रावण को क्या कहा, अरे भाई रामचंद्र जी सूर्य हैं, तुम एक जुगनू हो, तो जुगनू और सूर्य का क्या मुकाबला। तो जब रावण ने सुना कि अरे मैं जुगनू हूं, मैं तो अपने आप को बहुत बलशाली समझता हूं, तो उसका विचार टूट गया। मतलब मन में कंफ्यूजन हो गया कि मैं वास्तव में बलशाली हूं भी या नहीं भी हूं। तो आप ही सुन खद्दोत सम राम ही भानु समान।
पुरुष वचन सुन काली अस, उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से में बोला कि तू मुझे गुस्सा मत दिला, अन्य मैं तेरा सर अभी कलम कर दूंगा। तो हमें भी जब हम संवाद करें तो सामने वाले को मनोबल तोड़ने के लिए या उसकी ख्याति को किसी और में बदलने के लिए, यदि वह कुकृत करने जा रहा है तो रोकने के लिए शब्दों का चयन कर उसके मन और मस्तिष्क पर प्रहार करना आवश्यक है। वहां हम शारीरिक रूप से उसका मनोबल नहीं तोड़ सकते, लेकिन मानसिक रूप से सब अपना सामने वाले का मनोबल को कमजोर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यह बात भी प्रत्येक नारी को किन परिस्थितियों में किन शब्दों का चयन किया जाए और अपने मनोबल को ऊंचा रखा जाए और सामने वाला जो दुष्कृत कर रहा है या गलत कृत कर रहा है उसके मनोबल को तोड़ा जाए। नंबर 6 बात करते हैं धार्मिकता और नैतिकता। देखिए, प्रत्येक मानव में यदि मानवता और नैतिकता जिंदा है तो फिर उसमें धार्मिकता स्वतः आ जाती है। यह बड़ा मिथ आज संसार में पाखंडियों ने, कालनेमियों ने या जो सो कॉल्ड नकली धर्म गुरु हैं उन्होंने आजकल हमें डराने का, धमकाने का एक नया माध्यम ढूंढ दिया। और सबसे पहले वो महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि महिलाओं की मनोगति शिक्षा के कारण या ममता के कारण बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि तो अशिक्षित हैं, उन्हें उतनी शिक्षा का प्रचार में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो उनका ज्ञान सीमित रहता है। दूसरी, उनकी मनोवृत्ति सरल होती है। तो सबसे पहले ये आज के पाखंडी सो-कॉल्ड धर्म गुरु उनको अपना शिकार बनाते हैं। आप किसी भी बाबा के आश्रम में जाइए तो वहां पुरुष कम, महिलाएं ज्यादा सुनती मिलेंगी। उनका कारण यही है। तो हमें मानवता, नैतिकता और धार्मिकता के पालन करने से पहले उनके महत्व को समझना चाहिए। और जो सुंदरकांड में बहुत अच्छी तरीके से सीता जी अपनी नैतिकता का परिचय देती हैं। जब रावण आता है तो वो रावण से जब भी संवाद करती हैं वो एक तिनका उठाती हैं और उसका पर्दा बनाकर अपने और रावण के बीच उस तिनके को रखती हैं। तो वो तिनका खाली तिनका नहीं है, वह एक मर्यादा का द्योतक है और वह नैतिकता का परिचायक है कि तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा डिस्टेंस है। रावण रावण है और मैं सीता सीता हूं। तो वो क्या बात कहती है, और वही बात यहां समझने की है कि जिसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। तृण धन ओट कहत वे देही, तृण मीन्स एक छोटा सा तिनका उठाकर उसका पर्दा बनाकर ओट करके सीता जी कहती हैं तृणधर ओट कहत वे देही, सुमर अवधपत परम सनेही, सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। अपने और रावण के बीच पर्दा रखकर कहती है कि अरे रावण, तुम तो जुगनू हो, जुगनू का भी प्रकाश फैला सकता है, वो टिमटिमा सकता है, तो तुम टिमटिमाना बंद करो। और तुम्हारे टिमटिमाने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अगली बात और कह दूं, उसका मनोबल तोड़ने के लिए सीता जी एक बात और कहती है, असमन समोज कहत जानकी। ऐसा जानकी जी अपने मन में विश्वास करके कहती हैं, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। अरे मूर्ख, तुझे रावण के मूर्ख, जो रावण को रामचंद्र जी के बलों का भान नहीं है। और फिर वहां वो जयंत और रावण की कथा को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। क्योंकि जयंत कौन है, वो है इंद्र का बेटा। एक बार उसने माता सीता के पैर में चोट मार दी थी, अपनी चोंच मार करके चोट कर दी। तो रामचंद्र जी ने एक तिनका उठाया और एक बाण छोड़ दिया, और वो बाण कभी भी जयंत को लगा नहीं, लेकिन जयंत के और उस बाण के बीच केवल 2 हाथ का फैसला। लोग तो ब्लांड बोलते हैं, ब्लांड मीन्स इतना, इतनी हमारी उंगलियां फैल जाएं, तो इतना अंतर था केवल। तो वो हमेशा डरा रहता था कि कब आके मुझे लग जाएगा, लेकिन लगा कभी नहीं। तो ये चित्र हमें क्या मैसेज देता है, और माता सीता ने उस चित्र का भी वहां वर्णन करने की कोशिश की है कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा सत कर्मों की प्रवृत्ति से डरता है।
इसीलिए हर आदमी में जिसमें दुष्ट प्रवृत्ति होगी वो बहुत तेजी से जगह छोड़ देगा, डर कर भाग जाएगा। इसलिए उसका एक बार मनोबल तोड़ दो तो वह स्वयं भाग जाता है। यह इस बात को समझाने की और अपने नैतिक बल को मजबूत बनाने का उदाहरण लिख करके पूरी नारी जाति के उद्धार का काम सुंदरकांड में किया गया है। अगला है त्याग और करुणा। जब तक त्याग और करुणा का भाव रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। और महिला क्योंकि पूरे समाज की धुरी हैं, पूरे घर को संभालती हैं, तो उनमें तो ये करुणा और त्याग की जितना कूट कूट कर उनका पोषण किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, वह बहुत परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी उन्नत है। और उसी का उदाहरण सुंदरकांड में यहाँ डालने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की और उसमें वो सफल हुए। वो है मम संतोष सुनत कपिबानी। मम संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होत तात बलशील निदाना, अजर अमर गुण सुत निधि हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। वो हनुमान जी को क्या कहती हैं, देखिए उनका त्याग देखिएगा। वो हनुमान जी को अपने पूरे जीवन की कमाई दे रही है। उन्होंने कहते कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि राम जी तुमसे इतना प्रेम करें कि तुम पर कभी गुस्सा ना करें। उन्होंने धन नहीं दी, दौलत नहीं दी, आशीर्वाद में क्या किया कि मैं तुम्हें अपना पुत्र मानती हूं और तुम क्या क्या हो जाओ, तुम अजर हो जाओ, अजर अमर गुण निध सुत हो, कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और तुम गुणों की खान हो जाओ, कि मतलब दुनिया में जितने भी गुण है वो तुम में सब भरपूर हो। तो हनुमान जी में अपना पहले से बहुत कुछ है, लेकिन माता सीता का आशीर्वाद भी है। और इतने बड़े आशीर्वाद वही महिला दे सकती है जिसमें त्याग और करुणा कूट कूट कर भरी हो। इसलिए महिला को त्याग की मूर्ति कहा जाता है। तो यह प्रत्येक आज की जो वर्तमान समय की महिलाएं अपने आप को बहुत क्रूर दिखाने लगी हैं, आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अपने आप को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड दिखाने लगी हैं, फैशन के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाने लगी हैं, लेकिन वो मूर्खता है। असली जो त्याग और समर्पण की बात है, अगली त्याग और करुणा की बात है, वो ये सीखने की बात है। तो सुंदरकांड को पढ़ते वक्त प्रत्येक महिला को इस तरह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता। नंबर 8 जो शिक्षा मिलती है वह है आत्मबल और मानसिक शक्ति का महत्व, कि हमें अपना आत्मबल कितना हो, किसी भी की परिस्थिति में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज ना करें, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को उत्कृष्ट बनाए रखें। सामने वाला क्या कहता है, बहुत सारे लोग दूसरे की सुनकर अपने को छोटा मानने लग जाते हैं और अपने में कमी देखने लग जाते हैं। खासतौर से महिलाओं में कभी बेटे ने कुछ कह दिया, कभी पति ने कुछ कह दिया, कभी किसी और ने कह दिया, तो उनमें ये भावना आने लगती है कि कहीं वास्तव में तो मेरे में ये कमियां नहीं है। वो ऐसे ऐसे देखती हैं। लेकिन सुंदरकांड महिलाओं को यह मौका देता है कि आप अपने आत्मबल और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखिए। और उसका उदाहरण क्या है, वह यह है कि देख बुद्धि कपि निपुण बल, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाए। जब माता सीता ने वानर मीन्स हनुमान जी की बुद्धि देखी और बल देखी, कब देखी, पहले उन्होंने अपना पर्वत का आकार लिया तब उनका बल देखा, अशोक वाटिका उजाड़ी तब उनका बल देखा, रावण के दरबार में जाकर के रावण को समझाने का प्रयास किया और लंका जलाई तब उनका बल देखा। तो तब वो कहती हैं कि आप तो गजब है। और वो कहती है देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाए, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल का है, कि भैया तुम जो चाहो सो कर सकते हो। और तब वो अशोक वाटिका में जाने के लिए प्रेरणा देती हैं। इसीलिए
हमेशा नारी को अपना आकलन और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना बहुत जरूरी है। और जहां वो उसकी अच्छाइयां हैं उनको प्रमोट करे, और जहां कमियां हैं उनको डिमोट कर या उनको निकाल कर या तो साइडलाइन करे या उनकी जगह अच्छाई भरने का प्रयास करे। नंबर 9, भक्ति और विश्वास से सफलता प्राप्त होती है, और नारी इस चीज को अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से बताती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ सीता जी का और हनुमान जी का चित्रण की बात की थी, वहीं से ये दुआ फिर उठाया गया है कि नयन पहाड़ू दिवस निष्धान तुम्हार कपाट, कि मैं ध्यान लगाकर तुम्हारा नाम दिन भर रटूंगी और अपने विश्वास को बनाए रखूंगी। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के पाठ, कि जिन्होंने रात दिन अपने इस मंत्र को ही माला बना लिया है और अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया है, उसके प्राण फिर शरीर से कैसे निकल सकते हैं। तो यह भी बहुत सीता जी की राम जी के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास का द्योतक है कि वो हर हाल में इस आशा से बैठी हैं कि एक दिन प्रभु श्री राम मेरी रक्षा के लिए और मुझे लंका से वापस लेने के लिए अवश्य आएंगे। तो ये भक्ति और विश्वास की पराकाष्ठा का दोहा है। अब हम बात करते हैं कि आज हर किसी में एक कमी घुस गई है, वो महिला हो, पुरुष हो या कोई और हो, आदमी जानना नहीं चाहता, केवल मानने में लग गया है। और सामने वाला कहता है तू मान ले यार, जान के क्या करेगा। और आजकल माहौल हर जगह मान लो जानो मत, और ना ही कोई जानना चाहता है। भगवान ने सबको 5 नौकर दिए, उन 5 नौकरों का प्रयोग कोई नहीं करता, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और किसके द्वारा। तो नारी शक्ति को कहीं भी यह विश्वास अपने आप में अडिग रखना चाहिए कि मुझे मानना, जब तक मैं ठीक से जान नहीं लूंगी तब तक मानना स्वीकार्य नहीं है। तो नारी का शोषण अपने आप बंद हो जाएगा। नारी का शोषण सबसे ज्यादा वही होता है जहां वो बिना जाने मानने लगती है। तो हमें भी ये बात, चाहे हम पुरुष हैं या महिलाएं हैं, समाज में सब पर लागू होती है कि हमें जानना आवश्यक है मानने से पहले। और इसी के लिए यहाँ एक प्रसंग मैं आपको सुंदरकांड से समझाऊं कि बार बार करने की, सवाल करने की आदत हमें सीता जी से सीखनी चाहिए। सीता जी ने कोई भी चीज स्वभाववश नहीं मानी, उन्होंने पहले उसका साक्ष्य मांगा, प्रश्न किया, और जब साक्ष्य मिला तब विश्वास किया। तो पहला उदाहरण कब है, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिम तो कथा सुनाई। जब हनुमान जी पेड़ पर अशोक वाटिका में बैठकर कथा सुना रहे हैं तो उन्हें कथा तो सुनी, लेकिन उन्होंने माना नहीं, जाना। क्या प्रश्न किया, श्रवणामृत जे कथा सुआई, कहो सो प्रकट, कहो सो प्रकट कही सो प्रकट हो तो भाई, कि भैया तुम जो कथा सुना रहे हो तुम हो कौन, मेरे सामने तो आओ। उन्होंने उस वातावरण को राम में नहीं माना, पहले उसको बुलाया कि भैया सामने आ, तो मैं बात करूंगी, समझूंगी। तो हनुमान जी नीचे आए और तभी बात आगे बढ़ी। दूसरी बात, जब हनुमान जी ने कहा कि हम बहुत बलशाली हैं, लंका को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने कहा तुम हो तो छोटे थे। तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया हुआ था। तो माता सीता ने वहां भी प्रश्न किया है कि मेरे हृदय परम संदेहा, तो भाई तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो हनुमान जी, लेकिन मेरे हृदय में बहुत संदेह है कि तुम ये सब कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो तब हनुमान जी ने क्या किया, मेरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट की निज देहा। तब उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया, कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो वो जब उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यूज की तब हनुमान जी की बात पर माता सीता को विश्वास हुआ। तो आज की प्रत्येक महिला के लिए यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप प्रश्न करके पहले सामने वाले को, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को
उसकी भावना को, उसके उद्देश्य को, उसके परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझिए, और जब आपकी संतुष्टि हो तब आप जानकर अगला निर्णय लीजिए। तब कभी भी किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा। आज जो महिलाओं के साथ धोखा होता है, कदम कदम पर धोखा होता है, उसका कारण ये है कि वो जानने से पहले मानने में लग जाती हैं और मानकर ही धोखा खा जाती हैं। तो ये 10 शिक्षाएं हैं और बहुत सारी शिक्षाएं सुंदरकांड में नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए बिखरी पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है तो आज केवल इन 10 की ही बात करेंगे। मेरा नारी शक्ति से भी और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी से एक निवेदन है कि आपको यदि हमारे ये वीडियो, ये जानकारी आपके उत्कृष्ट विचार पैदा करने में मदद करती है तो आप हमें लिखिए, और हमें वो विषय भी लिखिए जिन पर हम आपकी या तो रामायण से, रामचरितमानस से या गीता के माध्यम से आपके इस तरह की शंकाओं को विधिवत रूप में डिकोड कर आज के परिप्रेक्ष्य में समझाकर आपके विचारों को मानने से अधिक जानने की ओर अग्रसर करें और समाज को उत्कृष्ट बनाने में हम अपना सहयोग दे सकें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। फिर शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक चीज को नए अंदाज में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें लिखी गई हैं उनका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए मैं आपने हमारी बहुत सहायता की, आपका बहुत धन्यवाद।